नमस्कार, मैं आनंद आप लोगों को अपने YouTube चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज हम NTPC CBT 2 को देखते हुए हम NTPC CBT 1 में TCS के द्वारा मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसकी ही चर्चा करेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन शायद हम लोग को CBT 2 में भी देखने को मिले। तो हम यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस उठा करके लाए हैं जो बहुत अधिक बार, जैसा TCS का एग्ज़ाम चला, NTPC का एग्ज़ाम चला था और उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहे हैं उस क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं आपके बीच। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपया है। इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, तो इसका नया मूल्य क्या होगा। अब देखिए, कोई एक टीवी सेट है, इसका मूल्य दिया गया है 9,000 रुपया। टीवी सेट का मूल्य दिया गया है 9,000 रुपया। अब कह रहा है इसके मूल्य में 20% की छूट, जो मूल्य होगा उसका 20% कम कर दिया गया मूल्य। अब मूल्य 20% कम कर देगा तो उसका नया मूल्य क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो किसका 80% होगा, तो जो पहले वाला मूल्य है उसका 80%। तो 80% को लिखा जाएगा 80/100। तो ये जो मूल्य आ गया, ये 20% छूट देने के बाद नया मूल्य इसका ये आ जाएगा। फिर कह रहा है 10% मूल्य बढ़ा दिया गया। अब 10% मूल्य बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10% बढ़ गया तो ये अपने आप बढ़ करके हो जाएगा 110%, क्योंकि नंबर तो जो ये वैल्यू आएगा वो तो 100% होगा और जब मूल्य 10% बढ़ जाएगा तो ये बढ़ करके हो जाएगा 110%। तो इसका 110%। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब ये आ गया आपका 90 × 88। ये हो गया 9 8 72, 9 8 72, 7 79। तो टीवी का जो नया मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 7920। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है a - b = 5 और a² + b² = 41। तो a × b का मान क्या होगा। देखिए ये भी आपके NTPC CBT 1 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए a - b का वैल्यू 5 दिया गया है, a² + b² 41 दिया गया, तो a b का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ये बन जाएगा आपका a² प्लस में b² माइनस में 2ab = 5 का स्क्वायर बन जाएगा आपका 25। a² + b² का वैल्यू 41, हम यहाँ पे 41 रख लेते हैं, माइनस 2ab = ये बन जाएगा आपका 25। अब ये 41 इधर आकर के घट जाएगा तो ये आ जाएगा -2ab = अब ये 41 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 25 में 41 घटाएंगे तो 5 11 और 5 16, तो ये हो जाएगा आपका -16। यहाँ से ये माइनस कट जाएगा तो ये आ गया 8। तो a × b का वैल्यू निकल गया आपका 8 निकल गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 है तो
बहुलक होगा। देखिए कोई एक्सप्रेशन दिया गया होगा, उस एक्सप्रेशन में माध्य बोला जाता है मीन को, माध्यिका बोला जाता है मीडियन को। तो माध्य और माध्यिका मतलब मीन या फिर मीडियन, ये 4 और 5 दिया गया है। तो बहुलक को मोड भी बोला जाता है, बहुलक को मोड ही बोला जाता है। तो बहुलक क्या होगा ये बताना है। तो देखिए बहुलक जो होता है इसका एक रूल होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 इंटू में माध्य, ये फार्मूला हो जाता है आपका। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। तो आपका माध्यिका कितना हो गया, तो माध्यिका आपका दिया गया है 5, तो 3 गुना 5 -2 गुना माध्य आपका दिया गया है 4, तो ये आ गया 15 -8, तो आपका उत्तर निकल गया 7। तो ये क्वेश्चंस भी आप देखिएगा तो आपको लगभग शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। या तो एक्सप्रेशन दे करके दिया है या फिर विदाउट एक्सप्रेशन सिर्फ माध्य और माध्यिका दे करके बहुलक निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए और माध्य निकालने के लिए दिया है। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए चौथे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। दो संख्या का योग, दो संख्या का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर 243 है। तो संख्या का अंतर होगा। देखिए दो संख्या है, आप दोनों को जोड़िएगा तो 27 आएगा, दोनों के वर्ग को निकाल करके घटाइएगा तो 243 आएगा। तो कह रहा है दोनों संख्या को घटा करके बताइए। अब जैसे मानिए एक संख्या a है, दूसरा संख्या b है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब दोनों के वर्ग को निकालेंगे मतलब a² - b² और इसको घटाएंगे तो ये 243 आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि a² - b² का फार्मूला होता है a × b × a प्लस में b = 243। अब a + b 27 दिया गया है, a + b 27 दिया गया है = 243। अब देखें तो ये कट जाएगा, 9 × 63, 9 दूनी 18, 6 24। तो देखिए संख्या का अंतर ही पूछ रहा था, अंतर क्या निकल गया, 9 निकल गया। देखिए ये सब करना, ये सब बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन है, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चाहे तो बिना पेन पकड़े ये सब बना सकते हैं। हम जानते हैं कि दो संख्या का योग 27 दिया गया, उसके वर्गों का अंतर निकालना है, वर्गों का अंतर दिया गया और संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो हम 243 को इस 27 से भाग करके डायरेक्ट अगले क्वेश्चंस को बनाने में भिड़ जाते। तो ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए 5वें क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से, ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत बार पूछे हैं और कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, या तो क्वेश्चन में कहेगा ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, अधिक है। इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है कि पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, एक उपभोक्ता चीनी के खर्च में कितना कम कर दे, कितना बढ़ा दे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ही पैटर्न से बनते हैं, इसका कोई अलग अप्रोच ना लगाइए, बिल्कुल आसान। जैसे कि 20% कम है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो जितना परसेंट कम या फिर अधिक है आप उसको ऊपर रख लीजिए। जितना परसेंट कम या अधिक है आप उसको ऊपर रख लीजिए। अगर कम है तो 100 में घटा करके, अधिक है तो 100 में जोड़ करके नीचे रख लेंगे। जैसे यहाँ पे कम था तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80, अगर अधिक रहता तो 100 में 20 जोड़ करके 120 रखते, और परसेंट में करने के लिए हम इसको 100 से गुना कर लेंगे। 20 चौके 80, 25 चौके 100, आपका उत्तर निकल गया 25%। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं और ये टीसीएस का पैटर्न है। आप लोग को सीबीटी 2 में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस, सिर्फ डिजिट्स चेंज रहेंगे, इंक्रीज के जगह पे डिक्रीज, डिक्रीज के जगह पे इंक्रीज मिल सकता है आपको। चलिए, ये 5वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, एक धनराशि CI की निश्चित दर से, CI की निश्चित दर से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है तो दर होगा, तो दर प्रतिशत है यदि ब्याज वार्षिक हो। देखिए कह रहा है आपके पास कोई प्रिंसिपल है, आप उसको CI के दर से लगाते हैं तो वो आपका 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। तो कह रहा है ब्याज की दर क्या है। देखिए आप सपोज मान लीजिए आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1 रुपया, तो 3 वर्ष तक आप लगाइएगा तो ये अमाउंट आपको दे देगा इसका 3 गुना, मतलब कितना रुपया, 8 गुना, तो मतलब 8 रुपया दे देगा। अब मतलब आपका प्रिंसिपल 1 है तो ये 3 साल में 8 गुना हो जाता है। तो ये कितने साल में 8 गुना होता है? 3 साल में। तो हम इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। अगर 2 साल में, अगर ये 2 साल में 2 गुनी, तो हम यहाँ पे 2 रख लेते, तो ये टर्म बन जाएगा आपका 1/2। देखिए जितने साल में पूछेगा तो यहाँ पे रूट वो आ जाएगा, अगर 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3। अब देखिए अगर पूछा जाए कि 1 साल का, ये निकल गया 1 साल का, 1 साल का अगर प्रिंसिपल 1 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 रुपया 1 साल में। तो यहाँ से ब्याज कितना मिल गया? तो कहिएगा ब्याज 1 रुपया मिल गया। रेट जो निकलता है वो प्रिंसिपल पर निकलता है, तो प्रिंसिपल कितना है? तो ये 1 रुपया है। परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं, तो रेट निकल गया आपका 100%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन x² माइनस x माइनस 20 का गुणन
खंड है। ऑप्शन दिया गया है आपका x माइनस 4, x माइनस 5, x प्लस 2, x प्लस 5। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन से है। गुणनखंड मतलब इसको फैक्टराइज करिएगा तो 2 फैक्टर निकलेगा इसका। तो 2 में से कोई एक कौन सा होगा, ये चारों ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, वो भी माइनस में। तो हम अंत वाले नंबर और इस वाले नंबर का पहले प्रोडक्ट, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसको प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये निकल जाएगा आपका -20 निकल जाएगा। अब यहाँ नंबर क्या था, तो -1 था, मतलब 1 था। तो इसको 2 लगातार नंबर में तोड़ लेते हैं। 2 लगातार नंबर में तोड़ लेंगे तो 5 गुना में 4, ये बनेगा 20। अगर यहाँ पे हमको रहता 8 तो हम इसको 2 लगातार उस नंबर में तोड़ते जिसमें अंतर 8 हो जाता। तो जैसे 10 गुना में 20, तो यहाँ पे 1 था तो हम 5 गुना में 4, अब दोनों को अंतर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1 है, मतलब माइनस में वैल्यू है, और माइनस में तभी होगा जब दोनों को घटाएंगे जब बड़ा वाला डिजिट माइनस में होगा। तो मतलब 5 जो होगा माइनस में होगा। तो कहने का मतलब एक फैक्टर हो जाना चाहिए इसका x -5 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा इसका x प्लस 4, ये हो जाएगा। अब देखिए ये आपके किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए तो हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको तोड़ते हैं। x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, यहाँ से हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस 5, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 5। अब इस टर्म से हम x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन गया आपका x माइनस 5। तो बचा नंबर यहाँ पे क्या, x, और यहाँ पे बच गया 4। देखिए 2 फैक्टर निकल गया। अब दोनों में जो ऑप्शन में रहेगा ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोनों में आपका ऑप्शन में है x माइनस 5 जो है ऑप्शन नंबर में बी में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जब तक एग्ज़ाम ना चले, जब तक NTPC CBT 2 नहीं हो जाता है, ये सीरीज़ आपका चलता रहेगा। आप इसी वीडियो को देखिए। चैनल को अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करते चलिएगा। तो आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम NTPC CBT 2 CBT 1 के ही पूछे गए TCS के जो मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है उसको लेकर के आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।